हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डाउ जिना और लम्प्स यूनिवर्सिटी 2022 केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डाउ और जिना का पास्ट पेपर सॉल्व किया था 2022 का बायोलॉजी पोर्शन। तो आज की वीडियो में मिक्स हैं डाउ, जिना और लम्प्स के यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर डीपीडी फार्मेसी बीएसएमटी नर्सिंग के। ठीक है जी। तो इनकी टेस्ट है अभी नियरली जनवरी में तकरीबन। तो आज ही हम सॉल्व करेंगे। इसकी जो कल वाली वीडियो थी उसकी जो है ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज और चलते हैं कि किस तरह। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू आ गया था एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी आर, मतलब जो एसआई यूनिट है एनर्जी का वो क्या है। ऑप्शन इज जे जूल, ऑप्शन बी इज कैलोरी, ऑप्शन सी इज किलो जूल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो जो एसआई यूनिट है एनर्जी का वो होता है हमारे पास जूल। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। आइसोटोप सिस्टम, एटम्स ऑफ सेम element with similar chemical property but different. Option A atomic number, option B atomic volume, option C is atomic weight and the option number D is atomic structure. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो B बनेगा, बिकॉज जो डिफरेंट होता है वो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कौन सा ऑर्बिटल शो करते हैं, मतलब उनमें क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या वो साइज़ के हिसाब से होते हैं, शेप के हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से, या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की वजह से। तो वो होते हैं ओरिएंटेशन की वजह से। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। द कुलियन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर, सिंपल सादा सा बुक की लाइन वाला क्वेश्चन है कि जो कुलियन होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है, बोथ ए एंड बी और नन। तो वो इलास्टिक कुलियन पाया जाता है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। फोटोकेमिकल रिएक्शन यूजुअली हैव ऑर्डर। फोटोकेमिकल रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर माना जाता है, क्या वो 1 ऑर्डर होता है, 0 ऑर्डर होता है, 2 ऑर्डर होता है, या वो 3 ऑर्डर होता है। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ये भी फुल बुक की पॉइंट है सिंध की। उसके बाद द हीट चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट इन वन और डिफरेंट वेज इन वन और डिफरेंट सेवरल स्टेप्स, इट इज़ नॉन एज। उसको कौन सा लॉ माना जाता है, तो ये होता है हेसिस लॉ। हेसिस लॉ में अगर आप एक वे से जाएं या डिफरेंट वे से जाएं, मतलब एक स्टेप में सॉल्व करें या सेवरल वेज में जाएं, तो उसका जो आंसर होता है वो सेम होता है। एनी सब्सटेंस अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज इज सेड टू बी द, उसमें कहीं फिजिकल और कहीं केमिकल चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम भाई बोलते हैं सिस्टम। ठीक है जी, तो ये था। नेक्स्ट देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। फॉर्मली मेथनॉल वॉज प्रिपेयर्ड बाय। मेथनॉल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, वुड, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी इज वाइन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो जो मेथनॉल होता है ना वो वुड से प्रिपेयर किया जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 द कंडेंसेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड गिव राइज टू अ बॉन्ड। कंडेंसेशन जब 2 अमाइनो एसिड की करवाएं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी द पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। पेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000, मतलब 10,000 से ज़्यादा अगर किसी पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम उसको प्रोटीन बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, मोनोपेप्टाइड बोलेंगे, या डाइपेप्टाइड बोलेंगे। तो उसको हम पोली, मतलब कोई भी चीज़ अगर 10,000 से ज़्यादा है या उसका मास 10,000 है तो उसको हम पोली बोलेंगे, ज़्यादा वाला। एंड इलेक्ट्रोफाइल में भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उसकी क्या नेचर होती है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को हम देखें ना तो उसकी नेचर 2 तरीके से मुशाबियत कर सकती है, एक पॉजिटिविटी के साथ और न्यूट्रल के साथ। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी एंड ए बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट एट द डैश रेट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस रेट पे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, तो वो स्लो होते हैं बिल्कुल। उनका जो नेचर होता है वो स्लोली काम करने वाला, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है जी। देन विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉयलिंग हाइड्रोकार्बन, कौन सा है जिसका मिक्सचर जो होता है ना वो लो हाइड्रोकार्बन होता है, लो बॉयलिंग हाइड्रोकार्बन होता है।
तो देखें, ये एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि नेचुरल गैस जो होती है ना, वो मिक्सचर होती है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स की। इसमें गैसेस का मिक्सचर होता है लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, एयर, ब्यूटेन, और इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन होता है। अगर कोई आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले मीथेन की नेचुरल गैस में, तो वो होती है -164 सेंटीग्रेड। उसके बाद द सेल्फ लिंकेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सादा सी लाइन है, बुक में टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है कि सेल्फ लिंकेजिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। द प्रोसेस द सेल्फ लिंकेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज सेड टू बी द कैटिनेशन। पेट्रोलियम इन इट रिफाइंड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी मिनरल गैस, ऑप्शन सी मिनरल सॉलिड, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज मिनरल लिक्विड। तो ये आपका टास्क है कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसके पास आपका थंबनेल आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा किसका आंसर करेक्ट है। ओके जी।